गई हो सिर्फ उन्हीं को सत्य मानना है, सिर्फ उन्हीं को सत्य मानना है। क्लियर है? इसके बाद दूसरी चीज, जितने भी कठिन शब्द हो, जितने भी शब्द कठिन हो, उसका अर्थ जरूर पता होना चाहिए। अर्थ पता होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कहीं पर शब्द लिखा हो व्याकरण, व्याकरण, तो अब आपको अपने मन से नहीं सोच लेना। देखो कुछ लोग सोच लेंगे कि व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण, नहीं, व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण को जानता हो, है कि नहीं? तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो। अगर व्याकरण की बात कर रहा है तो किसी व्यक्ति की बात कर रहा होगा, लेकिन आप अपने मन से क्या सोच लेंगे कि वो व्याकरण की बात कर रहा है, जबकि वो बात कर रहा है व्यक्ति की, और आप सोच लेंगे बात कर रहा है किसी व्याकरण की किताब की। तो वहीं से आपका जो सोचना होगा वो अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, अपरिचित गद्यांश, ऐसे गद्यांश भी कभी कभी आते हैं कि चारों ऑप्शन आपको सही लगते हैं। अगर आपने एक बार गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू किया, मेरे प्यारे लाडलो, अगर एक बार आपने गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू किया तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो सारे के सारे सही मिलते रहेंगे। आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बात आपको समझ में आई? तो जितने भी कठिन शब्द हो उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे अनुगामी, अनुचर, ऐसे कोई शब्द मिल जाए, है ना, तो आप अजय, है ना, अज्ञेय, ऐसे कोई शब्द मिल जाए, है ना, अज्ञेय, अज्ञेय, अगोचर, जब ऐसे कोई शब्द मिले तो उनका अर्थ आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लियर है? अगर अर्थ नहीं भी पता होता है तो भी कैसे पता करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। मान के चलिए किसी पंक्ति का अर्थ हमें नहीं समझ में आ रहा है, किसी पंक्ति या शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड का यूज कीजिए। हमारे पास बच्चे कुछ कीवर्ड होते हैं, है ना, और कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे। वो कैसे कीवर्ड का यूज करते हैं इसको जरूर समझिए। जैसे कुछ कीवर्ड होते हैं और, किंतु, परंतु, हालांकि, जैसे ही, है ना, जब तक, तथापि, कदापि, यदा, कदा, ऐसे जो शब्द होते हैं, ये शब्द आपको मिल रहा है ना, ऐसे और भी शब्द होते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये क्या बटे होते हैं? तीन भागों में बटे होते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये तीन भागों में बटे होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो शब्द होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीन भागों में बटे होते हैं। पहला भाग क्या होता है? जैसे पहला भाग होता है, पहला भाग होता है समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले। जैसे समान अर्थ देने वाले, जैसे मैं कह दूं और, जैसे मैं कह दूं तथा, है ना। तो जैसे ही सुनिएगा, मैं आपसे कहूं राम मेहनती है, राम मेहनती है, और अब बताइए राम मेहनती है और हमने लिखा और, तो आप बताइए हम कुछ अच्छा कहने वाले हैं कि बुरा कहने वाले हैं? सोचिए, हमने लिखा राम मेहनती है और, अब बताओ हम कुछ अच्छा कहने वाले हैं इसके बारे में कि बुरा कहने वाले हैं? तो आप कहेंगे सर और के पहले अगर सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस पॉजिटिव है, वाक्य सकारात्मक है, तो और के बाद भी सकारात्मक आएगा। अगर और के पहले नकारात्मक है तो और के बाद भी नकारात्मक आएगा। तो और जो होता है वो समान अर्थ देता है। राम मेहनती है और और पढ़ाकू है, और पढ़ाकू है। क्लियर है? तो और का मतलब आपको समझ में आया। लेकिन दूसरा कहते हैं विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक की बात की जाए, है ना, विपरीतार्थक। जैसे मैं आपसे कह दूं अथवा, सॉरी, मैं आपसे कह दूं किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, जब कोई ऐसे शब्द की बात करें, किसकी? ऐसे शब्द की बात करें, तो वो क्या होगा? वो एक पॉजिटिव लेगा और एक नेगेटिव लेगा। सुनते रहिएगा, एक क्या लेगा? एक पॉजिटिव लेगा और एक क्या लेगा? नेगेटिव लेगा। जैसे सुनते रहेगा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा राम मेहनती है लेकिन, अब बताइए राम मेहनती है, इसके पहले क्या है? पॉजिटिव है। राम मेहनती है, इसके पहले क्या है? लेकिन के पहले क्या है? सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। तो लेकिन के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव। राम मेहनती है लेकिन, लेकिन क्या है मेरे बच्चों? राम मेहनती है लेकिन मेहनत नहीं करता। या फिर कह दे कि राम मेहनती है लेकिन, लेकिन अकुशल है, अकुशल है, अकुशल। तो अकुशल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव शब्द हो जाएगा।
तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अगर हम पॉजिटिव हैं तो बगल वाले को पॉजिटिव कर देंगे, हम नेगेटिव हैं तो बगल वाले को नेगेटिव कर देंगे। बात समझ में आ रही है? और तीसरे शब्द होते हैं कथन कारण वाले। तीसरे शब्द होते हैं कारण व परिणाम वाले। कारण व परिणाम वाले, है ना? जैसे मैं कह दूं राम, या फिर राम की जगह कर ले राजा। राजा का पैर दर्द हो रहा है, पैर या पैर टूट गया, राजा का पैर टूट गया, टूट गया क्योंकि क्योंकि वह नाच रहा था, क्योंकि वह छत से कूद गया, क्योंकि वह छत से कूद गया, क्योंकि वह छत से क्या हो गया, कूद गया। तो जो क्योंकि है ये क्या है, कारण बता रहा है। ये क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अरे बताओ क्योंकि क्या है, कारण बता रहा है। यार अंग्रेज तो चले गए पर वो ये पुराने जमाने के रूल